Press the bell icon on the YouTube app and never miss हाय स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का सेमिनरी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोगों ने कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। तो आज हम लोगों ने ये सोचा कि एक एक्सपर्ट को बुलाया जाए और उनसे किसी मुद्दे पे बात किया जाए। अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि किस मुद्दे पे सर बात करने के लिए किसी एक्सपर्ट को बुलाए हैं। तो असल में पर्पस ये कि मैं इस पूरे कन्वर्सेशन में हम लोग इस मुद्दे पे बात करेंगे कि जो बच्चे 10th पास करने के बाद कॉमर्स स्ट्रीम को चुनना चाहते हैं तो उनके लिए क्या स्कोप है और उन्हें क्या क्या पढ़ना होता है। इन सारे मुद्दे को हम लोग आज की कन्वर्सेशन में कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो 7 एक्सपर्ट बैठे हुए हैं वो अपना इंट्रोडक्शन दे अपने ऑडियंस को। Hi everyone, this is Danish Firdausi from Bihar Ship, Nalanda district. I have completed MBA from Nalanda College, Bihar Ship, and I have also completed MCOM from Nalanda Open University, Patna. I am teaching commerce since last 3 years. तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि वैसे बच्चे जो 10th क्लास पास कर जाने के बाद कॉमर्स लेने का निर्णय लेते हैं, जो जैसे लॉकडाउन के टाइम में तो बहुत सारे बच्चों ने अभी से मन बना लिया होगा जो कॉमर्स में जाना चाहते हैं, तो उनमें से कई को नहीं पता चल रहा है कि आखिर कॉमर्स में क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरह साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, उसी तरह कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ना होता है। कॉमर्स में भी 3 सब्जेक्ट होते हैं। अच्छा। एक अकाउंटेंसी पढ़ना होता है, फिर बिजनेस स्टडीज है एंड इकोनॉमिक्स। सेम एज 3 सब्जेक्ट कॉमर्स में भी होते हैं। अकाउंट्स में हम लोग जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, फिर उससे प्रॉफिट या लॉस बिजनेस का कैसे निकाला जाता है, ये हम लोग अकाउंट्स के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद फिर बिजनेस स्टडीज में जो भी बिजनेस से रिलेटेड स्टडी है वो हम लोग करते हैं। और इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इससे रिलेटेड स्टडी हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। ओ, तो ये बातें हुई। अब मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि जब अपने अकाउंट्स का नाम लिया तो जाहिर सी बात है कि इसमें कि मैथमेटिक्स जरूर आएगी। तो कई ऐसे बच्चे होते हैं जो मैथ कमजोर होने की वजह से कॉमर्स लेना चाहते हैं। तो क्या मैथ भी मजबूत होना जरूरी है कॉमर्स में या अकाउंटेंसी वगैरह को समझने के लिए, या फिर नॉर्मल मैथ से, बेसिक मैथ से, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह से काम चल जाएगा? बेसिक मैथ उनको चाहिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस टाइप के एलसीएम, परसेंटेज निकालने के लिए ये सब उनको कम से कम आना चाहिए। और अगर वैसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हम मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ें और वो कॉमर्स लेना चाहते हैं, तो उनके लिए है कि वो नहीं ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा कॉमर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें मैथमेटिक्स का कुछ पोर्शन आएगा ही, वो बेसिक ही क्यों ना हो लेकिन मैथमेटिक्स होगा ही इसमें। यानी वैसे बच्चे जो मैथ में बिल्कुल नील पट्ट सन्नाटा है, उनके लिए कॉमर्स एक बेहतर रास्ता नहीं हो सकता। जी। अच्छा, तो फिर हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो बिजनेस स्टडी जिसका आपने जिक्र किया, अब चूंकि 10 से बच्चे अगर इंटर में साइंस लेते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जैसी चीजें पढ़नी होती है जिनके बारे में उनको पहले से कुछ न कुछ बेस रहता है। अभी बिजनेस स्टडीज होती क्या है और क्या इसको समझने बड़ा मुश्किल है या आसान है? आप थोड़ा सा इसके बारे में प्रकाश डालेंगे तो बड़ा बेहतर होगा। बिजनेस स्टडीज में हम लोग मेनली बिजनेस से रिलेटेड स्टडी करते हैं। बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, पैसा स्टार्ट करने के लिए कहाँ से आएगा, विद इन द नेशन कैसे बिजनेस करेंगे, बियॉन्ड द नेशन कैसे बिजनेस करेंगे, मैनेजमेंट कैसे बिजनेस का होगा, उसके बाद मार्केटिंग कैसे करेंगे, हमारे पास जो बिजनेस में पैसा आएगा उस पैसे का कैसे मैनेजमेंट करेंगे, कंज्यूमर्स को हम कितना प्रोटेक्शन देंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारी बीइंग ए बिजनेसमैन, ये सारा स्टडी हम लोग बिजनेस स्टडी के अंदर करते हैं। तो ये बिल्कुल इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है।
तो मतलब बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिजनेस स्टडीज पढ़ने के बाद एक बच्चा बिजनेस वगैरह करने के लिए उसको नॉलेज आ जाएगा, कंपनी सेटअप करने के लिए कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है और कैसे उसको ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है। बुनियादी तौर पे यही बात उसको पढ़ने को मिलेगी। जी हाँ। इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो जैसे कि बच्चे 10th में 9th में स्टोरी ऑफ पालमपुर है, फिजिकल कैपिटल वगैरह पढ़ते हैं और 10th में फिर ग्लोबलाइजेशन जैसे टॉपिक को पढ़ते हैं, तो क्या इसका कोई मदद हेल्प मिलने वाला है 11th 12th के इकोनॉमिक्स की जब बात की जाए कॉमर्स में? हाँ मिलेगा, हेल्प है, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे बहुत अच्छा। बेसिक टर्म्स जो इकोनॉमिक्स के हैं वो सब 9th और 10th के बुक में दिया हुआ है, बहुत ज्यादा कोई डिटेल्स नहीं दिया गया, तो बहुत कुछ हेल्प नहीं मिलेगा। लेकिन थोड़ा बहुत आप कुछ टर्म्स को समझे हुए रहेंगे तो यहाँ पे कुछ सपोर्ट मिलता है। अच्छा अच्छा, 11th 12th के इकोनॉमिक्स में बेसिकली पढ़ना क्या होता है? 11th 12th में मेनली इकोनॉमिक्स जो है वो दो पार्ट में पढ़ना होता है, एक माइक्रो अच्छा होता है और एक मैक्रो होता है। और अच्छा हर एक के साथ एक एडिशनल बुक होते हैं प्रैक्टिकल के लिए, समझिए। जैसे 11th में आप माइक्रो पढ़ेंगे तो उसके साथ स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स भी पढ़ना होता है, और 12th में आप मैक्रो पढ़ते हैं तो उसके साथ आपको इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है। यानी एक MICRO मैक्रो 11th में पढ़ना है, एक MACRO मैक्रो 12th में पढ़ना है, आप यही कहना चाह रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो फिर हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो तीनों सब्जेक्ट है इसके लिए किस तरह के बुक को आप रेफर करते हैं, रिकमेंड करते हैं बच्चों को, जिससे उनको एक बेसिक आइडिया और पूरे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो? ओवरऑल तो आपका एनसीईआरटी फॉलो होता है, लेकिन अच्छा, यहाँ साइड पे भी बुक की, एनसीईआरटी। हाँ साइड बुक की तरह हम लोग अकाउंट्स में जैसे टीएस गरेवाल, डीके गोयल का बुक, ये हम लोग प्रीफर करते हैं, जिसमें प्रॉब्लम्स ज्यादा होते हैं, ताकि वो बच्चे ज्यादा प्रैक्टिस कर सके, उनका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर रहे। बिजनेस अच्छा स्टडीज में भी कुछ साइड बुक हम लोग प्रीफर करते हैं, क्योंकि केस स्टडीज बहुत सारा समझना होता है, तो उसके लिए आर के सिंगला का बुक हो गया या मनीषा सिंह का बुक, ये सब हम मनीषा लोग सिंह। प्रीफर करते हैं। सेम एज इकोनॉमिक्स के अंदर भी राधा बहुगुणा का और भी डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स का साइड बुक चलता है। मेनली ओवरऑल एनसीईआरटी है। तो मैं चाहूंगा कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसमें सर ने जिन जिन किताबों का नाम अभी बताया है उसको आप नोट कर ले और उन किताबों की हेल्प से फिर आगे आप कॉमर्स में आपको मदद मिलेगी। अब आगे हम लोग ये जानना चाहेंगे कि ठीक है, बच्चा कॉमर्स लेता है, उसको ये सारी चीजें पढ़नी होती है, उसको ये आसानी से पढ़ लेता है, समझ लेता है। अब आगे क्या करना है? इंटर के बाद क्या स्कोप है? क्या इसके बाद सिर्फ बीकॉम ही करना है या कुछ और भी चीजें इसमें एक बच्चे के लिए, स्टूडेंट्स के लिए है? क्या कैरियर का क्या ग्रोथ है, क्या स्कोप है? इस पे थोड़ी सी आप रोशनी डालेंगे तो बड़ा बेहतर होगा। मेनली जो बच्चे कॉमर्स लेते हैं वो, उनका ये एम होता है कि वो कॉमर्स के अंदर जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसमें वो जाना चाहते हैं। जैसे सीए वो बनना चाहते हैं, सीएस ये वो तो बहुत निकाल सारे करना चाहते हैं, सीएफए वो करना चाहते हैं, सीपीए वो करना चाहते हैं, तो ये सब प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। तो मेन उनका सही जो बात। रुझान होता है वो प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ होता है। और कुछ डिग्री कोर्सेज भी हैं जिस और भी लोग जाते हैं, जैसे आपका बीसीए हो गया, बीकॉम ऑनर्स हो गया, बीकॉम जनरल हो गया, बीएचएम हो जाता है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, उसके बाद फिर बीसीए भी हो जाता है, बीबीए भी होता है, बीवॉक भी है, एलएलबी भी है इंटीग्रेटेड, और बीएड भी लोग करते हैं। तो ये सब आपका डिग्री कोर्सेज है। और कुछ सही है। सर्टिफिकेट कोर्सेज में भी बच्चे जाते हैं, जैसे +2 के बाद उनको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, तो उसके लिए 1 ईयर या 6 मंथ का वो सर्टिफिकेट कोर्स भी करते हैं। जैसे वेब डिजाइनिंग का कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स होता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोई कोर्स होता है। तो ये सब वो सर्टिफिकेट कोर्स भी 6 मंथ और 1 ईयर का जो कोर्स होता है, ये सब भी वो लोग करते हैं। और भी मास्टर्स लेवल पे भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे एमबीए है। अब आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट से बच्चे एमबीए भी करना चाहते हैं, जिसके लिए कैट और मैट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके बाद उस और जिस टाइप के तरह आप इंजीनियरिंग में के लिए पहुंच आईआईटी, पाते हैं। उस तरह के कैट और मैट। हम्म। अच्छा, कोई बच्चा अगर सीए बनना चाहता है तो उसको उसके लिए क्या क्या तैयारियां अभी से ही करनी चाहिए और क्या उसका स्टेप क्या क्या है, कैसे उसकी ओर लोग बढ़ सकते हैं?
मेनली जब 10th के बाद बच्चे कॉमर्स चूज करते हैं तो ये उनके लिए एक नया एरिया होता है, एक नया फील्ड होता है। सही तो बात है। जैसे ही वो 11th में आते हैं, उनको 11th से ही जो भी सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, ये जो मेन पेपर है ये तीनों, इस पर उनको बहुत ज्यादा फोकस देने की जरूरत है। और इसके साथ साथ वो 12th में भी इसको बहुत ही कंप्लीटली और फुल अटेंशन के साथ 12th में भी वो इसको पढ़ें। और उसके बाद जो भी सीए फाउंडेशन का जो भी कोर्सेज होता है वो 12th के बाद उस कोर्स को करें, फिर सीपीटी के एग्जाम में वो अपीयर हो सकते हैं। और अगर वो सीपीटी क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनके लिए फिर टाइम उनका बच जाता है, वो फिर डायरेक्ट आईपीसीसी में चले जाते हैं और फिर उनका इस तरह से सीए कंप्लीट हो जाता है। और यानी वो बच्चे जो सीपीटी है, आईपीसीसी है, उसके बाद सीए। आईपीसीसी, वही सीए को ही कहा जाता है, आईपीसीसी कंप्लीट मींस सीए बन गया वो। अच्छा, तो पहले आपको सीपीटी क्वालिफाई करना होता है वो कि इंटर के बाद होता है सीपीटी? हाँ, और ग्रेजुएशन करके भी इसमें जाया जाता है। जैसे बहुत सारे बच्चे बीकॉम करने के बाद भी वो आईपीसीसी में जाते हैं, तो बीकॉम के बाद आईपीसीसी में एडमिशन लेते हैं, वो फिर वहां से भी ये कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोनों वे आपके अच्छा, पास है। बीकॉम सीपीटी के बाद करने से आपको आईपीसीसी करना है, डायरेक्ट सीपीटी नहीं करना है? नहीं। चलिए। अच्छा, एक और बात मैं जानना चाहूंगा कि ये जो बच्चे ये बीकॉम वगैरह चुन लेंगे तो उसमें उनको जो है क्या क्या प्री रिक्विजिट जिसको कह सकते हैं कि आपको क्या इंग्लिश का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, या फिर कम इंग्लिश नॉलेज से भी उसका काम चल सकता है? नहीं, इंग्लिश का नॉलेज होना काफी जरूरी है, क्योंकि इतना तो होना चाहिए कि आप जो लैंग्वेज है उसको आप अंडरस्टैंड कर सकें प्रॉपरली। इतना आपके पास नॉलेज होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको आप एग्जैक्टली उसके मीनिंग को समझ सकें, इतना तो नॉलेज एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। और अंत में मैं चाहूंगा कि आप इस लॉकडाउन पीरियड में जो बच्चे हैं और उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि वो कॉमर्स को चुनने वाले हैं, अपने कैरियर का वो रास्ता बनाने वाले हैं, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या सजेशन, क्या सुझाव रहेगा कि वो इस लॉकडाउन के समय का कैसे सदुपयोग करते हुए अपने रास्ते की ओर, मार्ग की ओर बढ़ते जाए? सबसे पहला सजेशन तो हम यही देंगे कि वो बच्चे जो कॉमर्स सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, कॉमर्स स्ट्रीम में आना चाह रहे हैं, वो पहले अपना इंग्लिश को ठीक कर लें। इट मीन्स के बेसिक जो नॉलेजेस हैं इंग्लिश के, जैसे क्वेश्चन को पढ़ना, समझना, उसको कोई स्टोरी पैसेज टाइप का अगर होगा तो उसको पूरा अंडरस्टैंडिंग उस पर होना चाहिए, उसको एक एक क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं बढ़िया से। तो बेसिक जो इंग्लिश है वो आप अच्छा कर लें। फिर मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है बेसिक, वो भी आप क्या कर लें, सही कर लें। और उसके बाद फिर आप इस फील्ड में आ सकते हैं, ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। चलिए, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। अगर अंत में आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के लिए तो दो चार लाइन मैं चाहूंगा कि आप उनके लिए अपने ओर से समर्पित करें। हम हमारे यहाँ बिहार स्टेट में इस टाइप का कल्चर है कि बहुत सारे बच्चे कॉमर्स के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। और ये सही इसका बात है। वो ये समझते हैं कि कॉमर्स अगर हम पढ़ लेंगे, कॉमर्स अगर चूज कर लेंगे तो आगे कोई स्कोप ही नहीं दिखाई देगा, जबकि ऐसा कुछ उनको भी अंधेरा नहीं है। लग रहा है। आपके पास बहुत सारे स्कोप हैं, बहुत सारे स्कोप्स हम आपको क्वांट भी यहाँ पे करवाएं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे स्कोप्स हैं जो कि हम आपको इतना नहीं डिटेल में बता सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मतलब यही बहुत है। ही ज्यादा है जो बताया भी नहीं जा सकता। हाँ, ओवरऑल यही कि कोई भी, जैसे गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहाँ पे अकाउंट्स सेक्शन नहीं होता है और अकाउंटेंट की जरूरत नहीं होती है। फिर कॉरपोरेट का कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे अकाउंट्स की जरूरत नहीं होती है। सही और बात है, आईटी कंपनी तो सेक्टर बिना का भी कोई अकाउंटिंग के ऐसा चलेगी? आईटी सेक्टर में भी कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे अकाउंट्स की जरूरत नहीं है। इवन के मॉल, जो भी रेस्टोरेंट, हर एक जगह पे एवरीवेयर कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए जॉब अवेलेबल है। भले ही हमारे यहाँ पे उतना नहीं देखा जाता, लेकिन आप अगर दूसरे स्टेट में जाएं तो वहाँ पे कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे ज्यादातर दिखते हैं, जैसे दिल्ली के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर। तो हाँ, ये कम से बात तो कम सही उनको है। समझना चाहिए कि क्यों वो लोग सेलेक्ट कर रहे हैं कॉमर्स को, और क्या उनके अंदर क्या एम उनका हो रहा है, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या जो बच्चा कॉमर्स लेगा तो उसके लिए सरकारी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में भी कोई स्कोप है, कोई वैकेंसीज आती है उससे संबंधित?
हर एक गवर्नमेंट जॉब में कॉमर्स से रिलेटेड वैकेंसी आती हैं। इवन के यूपीएससी में भी अकाउंट्स ऑफिसर की बहाली होती है, तो वहां पे भी कॉमर्स स्ट्रीम के लोगों को ही सिलेक्ट किया जाता है। यूपीएससी में ईपीएफओ की बहाली होती है, वहां पे तो सारे लोग जाते हैं, लेकिन अकाउंट्स से जिनका रिलेशन होता है, जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं, उनको ज्यादा वहां पे भी प्रेफर किया जाता है। और जितना भी बैंकिंग सेक्टर है वो भी आपका पूरा कंप्लीट कॉमर्स से ही रिलेटेड है। पॉइंट है। और भी बहुत सारे सेक्टर से, कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहां पे कॉमर्स की जरूरत नहीं है। और कॉर्पोरेट तो आपके लिए पूरी तरह से ओपन है, कॉर्पोरेट में आप कहीं पे भी जाकर के जॉब कर सकते हैं। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, धन्यवाद। तो सबसे अंत में मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि आपने जो हमारा कन्वर्सेशन सुना, इसमें जो भी बातें आपको ज्ञानवर्धक मिली और इसमें कुछ नया इंफॉर्मेशन आपको मिला, तो इस वीडियो को आप लाइक करें और इसको शेयर करके हर उन लोगों तक पहुंचा दें जो बच्चा कॉमर्स के बारे में इंटरेस्टेड है, या फिर उसे पता नहीं कि 10th के बाद वो अगर कॉमर्स ले तो उसको क्या क्या आगे फेस करना पड़ सकता है, इसका क्या क्या स्कोप है। और आप ये सुनने के बाद अगर आपके मन में किसी प्रकार का भी कोई प्रश्न आता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, और ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो आगे भी हम लोग एक्सपर्ट से उनकी ओपिनियन लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी बात जो आपके कैरियर के लिए है उसको पहुंचाने का काम करेंगे। स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।